माननीय चेयरमैन जी, ये हंगामा देख रहे हैं आप, जोरदार हंगामा, ये शोर शराबा, इस बार दोनों तरफ से जोर आजमाइश। जी हाँ, जरा गौर से देखिएगा, तनिक ध्यान लगाइए। क्या दिख रहा है जनाब, समझे कुछ आप? आइए मिलकर समझते हैं। हंगामा तो गजब बरपा है, लेकिन अपोजिशन के खेमे में सबसे आगे बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देखिए। अपनी सीट से तमतमाए आगे बढ़े केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और बीजेपी सांसदों को कैसे ललकार रहे हैं। जी हाँ, फिर देखिए राहुल का ये अंदाज, साथ में विपक्ष के सांसदों को भी इशारा है, आगे आओ, अब पीछे नहीं हटना है, या यूं कहें कि दबना नहीं, लड़ना है। तो कॉन्फिडेंस से लबरेज ये है 18वीं लोकसभा का विपक्ष। 2014 और 2019 के टर्म की अपेक्षा अब बेहद आक्रामक है विपक्ष। राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं सदन और सदन के बाहर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर। अब तो सत्ता पक्ष के हंगामे का मुकाबला भी चैलेंज के इशारों के साथ। आगे बढ़ रहे हो तो आओ, हम भी आते हैं सामने, हो ही जाए आमना सामना। गुरुवार 25 जुलाई को लोकसभा में इसकी बानगी देखी गई। दरअसल पंजाब के 2 सांसदों में जबरदस्त बहस हुई, तो मामला बहस से जरा आगे निकल गया। हुआ ये कि पंजाब से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने भाषण में बिट्टू को लेकर कह दिया कि आपके दादाजी शहीद हुए थे, लेकिन वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस छोड़ी। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य जी, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। चन्नी की बात बिट्टू को चुभ गई। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने चन्नी पर भी निजी हमला बोल दिया। वो उठे और चन्नी को पंजाब का सबसे करप्ट आदमी बता दिया। यहाँ तक कह डाला कि अगर ये करप्ट ना निकले तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। तो बात बहस से जरा आगे निकल गई। फिर क्या, आगे तो मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी बढ़ गए। अब जरा गौर से देखिए, बिट्टू और सत्ता पक्ष के कुछ और सांसद आगे बढ़े तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने सांसदों को भी सामने आने का इशारा कर दिया। इतना ही नहीं, वो सत्ता पक्ष को ललकारते भी दिखे। राहुल हाथ उठाकर हंगामा करते हुए आगे बढ़ रहे बीजेपी सांसदों को जैसे कह रहे हो कि आइए सामने, हम भी पीछे नहीं हैं। इस बीच वो कांग्रेस के सांसदों को भी आगे आने का इशारा देते रहे। हालांकि आसंदी पर बैठी संध्या राय सभी सदस्यों को अपनी अपनी सीट पर बैठने का आग्रह करती रहीं, लेकिन सत्ता पक्ष और अपोजिशन दोनों के तेवर देखकर सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का ये आक्रामक अंदाज सियासी तज्जियाकारों के लिए भी बहसो मुबाहिसे का सबब है। वो मानते हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष के ये तेवर आगे आने वाले दिनों में भी संसद की कार्रवाई को धमाकाखेज बनाते रहेंगे। साथ ही ये भी तय है कि अब मुकाबला बराबरी का है और जज्बा लड़ने का।